नमस्कार उम्मीदवारों। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर ऑफिसर के लिए पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक और ऐसा अनाउंसमेंट जो आपके लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जहां इसके लिए आप एप्लीकेशन के लिए चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा भी है। क्या आप जानते हैं कि ये डिप्यूटी सेक्रेटरी और जॉइंट डायरेक्टर जैसी हाई प्रोफाइल लेवल वाली पोस्ट शामिल है आपके लिए, जिसमें प्लस पॉइंट यहाँ आ जाता है कि लेवल 10 की शानदार सैलरी आपको मिलने वाली है। वहीं देखा जाए तो ये सरकारी नौकरी का बढ़िया चांस आपको, जिसमें आपको बता दें एमए, एमएससी और इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, उनके लिए बिल्कुल थम्स अप और प्लस पॉइंट आ चुका है। इतना बड़ा अनाउंसमेंट उनके लिए है। अच्छी सैलरी वाली देखिए नौकरी भी पाने का आपको मौका मिल रहा है, तो उसे हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। उससे पहले ही चलिए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ताकि आपके लिए इजी प्रोसेस बिल्कुल इजी बन जाए। देखिए यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीनियर ऑफिसर लेवल की नौकरियों का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं देखा जाए तो ये एप्लीकेशन 21 नवंबर 2025 से शुरू भी हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चलिए एक बार बात कर लेते हैं, तो वो ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी आपके लिए प्रोसेस होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो पहले ही इसकी जानकारी अच्छे से ले लीजिए, वो कंप्लीट करें। और साथ ही ये पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपके लिए जरूर मेंशन की गई है। देखिए ये पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जरूर है, जैसे कि यूपी दुग्धशाला विकास अधिकारी में भी 6 पोस्ट शामिल है, संयुक्त निदेशक में भी आपके 1 पोस्ट शामिल है और यूपी निदेशक में भी 1 पोस्ट शामिल है आपकी। वहीं साथ ही बाकी पोस्ट की बात करें तो यूपी सचिव में भी IT जैसी हाई प्रोफाइल पद भी जरूर शामिल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो लेकिन जर्नल आपके पास यानी कि BTech और MA, MSc, MTech जैसी डिग्री जरूर होनी चाहिए। वहीं ऑनलाइन फीस अगर जमा करने की आखिरी तारीख की चलिए बात कर ले, जहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है 22 दिसंबर 2025। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन अगर होती है तो वो भी आपके लिए कोई चांस है, यानी कि 29 दिसंबर तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का यानी कि यूपीपीएससी तक की पहचानने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2025 ही रखी गई है, तो फॉर्म को अच्छे से और एक्यूरेटली ही फिल करिएगा। तो OTR कीजिए और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर तुरंत इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। आपको स्क्रीन पर वेबसाइट हम शो कर देंगे, उसको देखिए और साथ ही हर एक डिटेल्स उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर चेक कीजिए। देखिए यूपीपीएससी सीनियर ऑफिसर की नौकरी में एज लिमिट की बात करें और सैलरी की, ये दोनों ही आपस में बहुत अट्रैक्टिव है आपके लिए। सबसे पहले एज लिमिट की चलिए बात कर लेते हैं। बड़ी छूट आपको दी गई है, यानी कि मिनिमम आपकी 21 साल से लेकर मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्स कैटेगरी के लिए भी जो है इसमें कैंडिडेट्स को नियम के मुताबिक ही छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की भी इसमें बात करें तो इसमें इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जरूर मेंशन रहेगा। चलिए इसी बीच फीस की भी बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS के लिए टोटल अगर हम बात करें तो 105 ही फीस रखी गई है। जहां पे SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो उसमें 65, जबकि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 25 यानी कि 25 पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बात करें तो सैलरी की आ जाती है। ये पोस्ट पे लेवल 10 में आता है और जिसमें बेसिक सैलरी भी आपकी 50,000 से ज्यादा यानी कि 56,000 आपकी सैलरी बनती है। वो दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपए फीस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता है क्या आ जाती है, वो है आपकी सैलरी। ये पोस्ट पे लेवल 10 में आपके लिए आती है, जिसमें बेसिक सैलरी आपके 56,000 का पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। और यहीं से आपकी शुरुआत भी होती है। और ये शुरुआती जो है आपके आगे बढ़कर यानी कि 1,30,000 आपका कुछ पैकेज आपका बन जाता है। इस बेसिक पे के ऊपर आपको DNS अलाउंसेस, DA, HRA, TA और जैसी सभी अलाउंसेस भी आपको मिल रहे हैं। देखिए इसमें आपके लिए इनहैंड सैलरी बहुत ही अच्छी जरूर बन रही है। तो अच्छी सैलरी और हाई एज लिमिट यानी कि बिल्कुल बढ़िया और शानदार मौके भी आपको मिल रहे हैं। देखिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं जहाँ पर ऐसी नौकरियां आती हैं और जहाँ पर इतनी वैकेंसी के नंबर भी जरूर आते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि हमेशा आप अपने वैकेंसी के नंबर पे मत जाइएगा। जहाँ पर कम लगता है तो उसमें अपनी होप मत खत्म कीजिए। होप वहां रखिए जहाँ पर ऐसा नहीं है कि नंबर ज्यादा है। नंबर कम ज्यादा देखिए हर वैकेंसी में रहेगा। कम जहाँ पे रहेगा तो समझ लीजिए कंपटीशन ज्यादा है, और ज्यादा जहाँ रहेगा तो ये भी जरूर याद रखिए कि वहां भी कंपटीशन तो उतना ही है, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा रिलीफ पॉइंट भी जरूर मिल जाता है। तो बस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और साथ ही हमारी जानकारी के साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।